बच्चों आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ओके सर। परसेंटेज को हम परसेंट सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। यस सर। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है परसेंट के लिए। सबसे पहली चीज़ कि सपोज़ मान लीजिए अगर 25% लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि 25/100, यानी कि जब आप 100 से डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को, ठीक, तो वो आपका क्या है 25%, यानी 100 का 25th पोर्शन आपका क्या है 25% होता है। तो जब भी हम ये चीज़ करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी 25% है, इसका मतलब परसेंट सिंबल शुड बी रिप्लेस बाय 100, 1/100, ठीक। तो जैसे 25 इंटू 1/100, ठीक। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 25/100। तो हमेशा ये ध्यान रखना है हमको कि जब 25% है इसका मतलब 25/100 है वो, ठीक। अनदर थिंग, सेकेंड वन इज आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 25 आपका दिया हुआ है, ठीक। अब ये अगर मान लीजिए 1/4 है, ठीक, तो ये क्या है फ्रैक्शन है, दिस इज द फ्रैक्शन। तो ये 1 यानी 4 में से 1 पोर्शन है, ठीक। तो अगर हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में कैसे कन्वर्ट होगा ये, क्योंकि जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो यही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 ही है, लेकिन हमने जब परसेंट में लिखा तो हमने 25% लिखा, यानी 1/4 कितना परसेंट है 100 का, ठीक, तो डेट इज़ 25/100, ठीक। ओके सर। अब हम देखते हैं अनदर थिंग कि आपका 25%, अब किसी का जैसे हमें तीसरी चीज़, सपोज़ मान लीजिए कि अगर हमें 25% ऑफ 500 निकालना है। जैसे कि अगर अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि 25% ऑफ 500 कितना होगा, व्हाट विल बी द, जैसे कि हम लोग कुछ परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसकी जो MRP प्राइस दी रहती है वो कहते हैं 20% डिस्काउंट है, 25, तो वो कैसे निकालेंगे हम। देखिए इसका निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि जो ऑफ है डेट शुड बी रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक। 25% को रिप्लेस करना मैंने बताया ही हुआ है आपको, ठीक। तो अब इसको हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक। तो जब हम अब ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि जितने ज़ीरो ऊपर है उतने ही ज़ीरो अगर ऊपर है तो बराबर काट दीजिए, ये काटा और ये काट दिया, तो अब बचा हमारे पास 25 इंटू 5, तो डेट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 5 सा 125। तो यानी ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, यानी कि 500 का अगर हम 25% निकालेंगे तो डेट इज़ 125, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा डेट इज़ 125 आएगा, ठीक। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं फोर्थ वन, ठीक। अगर सपोज़ मान लीजिए कि ऐसा दिया होता है कि 125/500, ठीक, अगर ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 125 आउट ऑफ 500, कि इसका परसेंटेज कितना है, ठीक। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 125/500। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं, ठीक, ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं, आउट ऑफ इतने हैं, तो कितना परसेंटेज होगा। तो इसका परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि ये जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं अपॉन टोटल मार्क्स हैं और इनटू आप सिर्फ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज, ठीक, कि वो फ्रैक्शन कितना परसेंटेज है, ठीक, वो परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या परसेंट आएगा, अगर हम 0 0 काट देते हैं ये दोनों
ठीक, अब ये आया 125/500, 5 आया, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 125 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी यहाँ आएगा, तो ये 5 5 ज़ा 25। देखिए हमें क्या मिला 25% मिल गया। तो देखिए वही आंसर है जो ऊपर था हमारा 25% का। जब हमने 25/100 से 500 का निकाला था तो 125 मार्क्स हमें मिले थे। तो वही मैंने 125 मार्क्स जब आपको पता है कि इतने मिले हैं और अपॉन 500 में से मिले हैं, तो आप क्या करेंगे सिंपली उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज कि कितना परसेंटेज आया। ठीक, ये तो 4 चीज़ें हो गई जो आपको अगर ये आ जाती हैं तो सपोज़ मान लीजिए आपको पूरा परसेंटेज अच्छे से आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको मान लीजिए कि सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है कि जैसे अगर मान लीजिए कि 250% दिया हुआ है आपसे, ठीक 250% दिया हुआ है, जबकि हमने बताया है कि हमेशा परसेंटेज तो 100 में होता है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि 250% कैसे। तो अगर इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा जाता है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखिए, 250 का फ्रैक्शन फॉर्म लिखिए, तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखेंगे देखिए, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, आप क्या करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैंने बोला ही था कि आपको परसेंटेज इज रिप्लेस बाय द 100। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू 250/100। तो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस वन। अब कहते हैं कि अगर इसको रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, तो हाउ टू रिड्यूस दिस वन। रिड्यूस का मतलब ये नहीं कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये ज़ीरो काट के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 2.50 लिख देते हैं, तो वो तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ना, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल हो गया। हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिड्यूस फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए। यानी इसको हमें ऐसा इसको इतना ब्रेक करना है कि ये फ्रैक्शन में भी बना रहे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना रहे और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाए जो उससे सिंपल ना हो। तो देखिए क्या करेंगे, ये ज़ीरो काट दिया। ठीक, अब ये आया 25/10 बचा। अब 25/10 को क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। ठीक, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो डेट इज़ 5/2। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डेट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5/2 आ जाएगा, जो 250% का फ्रैक्शन फॉर्म में आया ये 250/100, और जब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म किया तो 5/2 आया। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परसेंटेज में, वो ये है कि जैसे आपका 7.45% दिया हुआ है, 7.45% दिया हुआ है और पूछा जाता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफएफ फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप सिंपली वही करिए, 7.45 आपने लिखा, अपॉन 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ठीक, आफ्टर डेट क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली क्या करिए, 5 से डिवीज़न शुरू करिए, 5 2 ज़ा 10 और 0। ठीक, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 आया, 5 9 ज़ा 45। ठीक, उसके बाद अगेन ये ब्रेक हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे देखिए इवन डिजिट 20 है, तो 5 से 20 तो चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि 9 है यहाँ पे, 5 में 9 नहीं आता है तो ये नहीं जाएगा। ठीक, तो आप ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे लिख सकते हैं 1.49/20। ठीक, तो दिस इज द आंसर। अगर इतना सारा आ गया आपको तो समझ लीजिए पूरा परसेंटेज आपको आता है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं रिव्यू कर रहा हूँ फिर से आपसे कि परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन का आउट ऑफ 100 अगर आप देखते हैं तो परसेंटेज कहलाता है। 25% का मीनिंग होता है कि आप परसेंट सिंबल शुड बी रिप्लेस बाय 1/100, तो 25/100 करेंगे तो यू विल गेट द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, आफ्टर डेट अगर सपोज मान लीजिए कि 25% किसी का पूछा जाता है कि 25% ऑफ 500 का 25% क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 25 ×
500 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया है उसी से ही गवर्न ये इक्वेशन है कि 25 पहले फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसको रिप्लेस करेंगे 100 से और इंटू 500 कर देंगे तो हमें निकल आएगा। ऑफ का मतलब होता है इंटू। ठीक, इसके बाद द फोर्थ वन इज़ कि अगर मान लीजिए सपोज़ ये दिया हुआ है कि आपको 120 फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे 125/500 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज, और उसे सिंप्लीफाई में करेंगे तो ये 25% आ गया इसका। यानी 125/500 का जो परसेंटेज है इसका परसेंटेज निकाला जाएगा कि 125/500 का कितना परसेंट है, तो डैट इज़ 25%। तो सिंपल। इसके बाद अगर मान लीजिए अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं जिसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 250% दिया हुआ है तो उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लाना है। तो हमेशा क्या करेंगे 250/100 कर देंगे, 250/100 करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। रिड्यूस द फ्रैक्शन फॉर्म है तो रिड्यूस करेंगे, डेसिमल में नहीं लाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बना रहना चाहिए इक्वेशन को। ठीक, अनदर वन इज़ अगर मान लीजिए डेसिमल में दिया हुआ है 7.445% दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे और हमें फ्रैक्शन में ही बना रहना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। समझ में आया? यस सर। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।